इधर फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। सिंह साहब, जिस तरीके से बीएसपी का कारवां लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और आज भी तमाम पार्टियों के लोगों ने बीएसपी ज्वाइन की है, क्या कहेंगे आप? क्या दिल्ली में जो आने वाले चुनाव हैं उसकी सरगर्मी को देखते हुए अब बीएसपी अपने निखार पर है? देखिए, अभी जो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सभी पार्टियों को देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, अभी एक जिसका मैं नाम भी लेना नहीं कभी पसंद करता हूँ, खामोका पार्टी है, उसको भी देख लिया है। तो अब वहाँ जो ये लोग हैं वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। आज उनका जितना उन्होंने शोषण करना था उनका कर लिया है और आज लोग अपने शोषण को पहचानने लगे, समझने लगे हैं, तो उनकी मतलब वापसी अपने घर में शुरू हो गई है। और आज आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग और उसी आम पार्टी के लोग मतलब उन्होंने आज अपने जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने उस दल को छोड़ा और अपने घर में उन्होंने वापसी की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो वर्तमान हालात हैं वो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सबको उन्होंने देख लिया, एकमात्र एक पार्टी बची है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जिस तरह ये परिवार हमारा बढ़ रहा है तो हम लोग वो करके आपको दिखाएंगे जो आदमी अभी सोच भी नहीं सकता है। वो मतलब इस बार ऐसा मतलब जो ना जो रिजल्ट आएगा वो चुकाने वाला रिजल्ट आएगा। एक समय ऐसा भी था कि जिस समय बीएसपी के काफी विधायक और पार्षद भी जीते थे, अब लगता है कि क्या सरकार बनाने की स्थिति में मौजूद होंगे? क्योंकि ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा, हमने अभी जो मतलब यहाँ तैयारी की है तो बहन कुमारी महतो ने इधर आकाश आनंद जी को, जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, दूसरे और इस पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद जी, और हमारे जो दूसरे कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, इंजीनियर रामजी गौतम जी, जो अभी मतलब पार्लियामेंट में राज्यसभा सांसद हैं, तो उनको इधर लगाया है और उनके साथ मैं इधर काम करता हूँ। दो हमारे साथी हैं, ये इसमें एक आज आपके साथ हैं उदय सारिया जी, एक आज किसी कारण से दूसरे नहीं आ पाए, तो वो लोग इस समय नहीं हैं। ये टीम उन्होंने बनाई है और हम लोग बिल्कुल बारीकी से नीचे ज़मीन से जाकर लोगों को तैयार करने में लगे हैं और जाके लोगों को कैडर दिया है, लोगों को तैयार किया है। तो इस बार वास्तव में मतलब ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी तक लोग ये बोल रहे थे कि भाई बीएसपी कहीं नज़र नहीं आती है। जब बीएसपी नज़र आने लगी तो अब उनकी मतलब ना घंटी बजने लगी। अब उस मीडिया ने, जो एक गोदी मीडिया था जो कभी मतलब बात नहीं करता था, आज मजबूरी में उसे भी ये दिखाना पड़ रहा है कि मतलब ना बीएसपी उत्तर प्रदेश में कुछ भी कर सकती है, इन सब का खेल खराब कर सकती है। तो यहाँ दिल्ली में भी हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। बहन जी ने इस बार बिल्कुल साइलेंट मोड पर नीचे अपने ज़मीन पर जाकर काम किया और उसका रिजल्ट अब जब हमारी रैली चली तो वहाँ पर 1000 लोगों की मतलब इजाज़त, अनुमति मिली थी, मगर हमने 1000 आदमी का इंतजाम किया, मगर जब वहाँ ग्राउंड के बाहर देखा तो लाखों लोग मतलब ना बहन जी को सुनने के लिए उतारू थे, तैयार थे। तो उनके जोश और खरोश से मैं कह सकता हूँ, और वही सिनोरी अब दिल्ली में भी चल रहा है कि हम लोगों ने ज़मीन पे जाके, और इस बार हमारे लोगों ने कैडर के माध्यम से लोगों को समझाने की छोटी छोटी मीटिंग लेकर तैयार किया है। तो वहाँ पर मतलब ना इस बार भी चौंकाने वाला रिजल्ट दिल्ली में भी आएगा। सुधीर जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब लगभग बहुजन समाजी से हम कहते थे वो अब बीएसपी की तरफ दोबारा से एक रुख कर रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाला जो समय है वो बहुजनों के लिए सुखमय होगा? देखिए, बड़ी ताकत से बहुजन समाज पार्टी का कारभार पूरे देश में बढ़ रहा है। परम आदरणीय बहन जी के जो नीति निर्देश हैं, खासकर युवा वर्ग को लेके बहुजन समाज पार्टी का साफ साफ स्पष्ट रूप से कहना है कि हम 50% ज़्यादा मूवमेंट के साथ लोगों को जोड़ने काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि दिल्ली प्रदेश में जब हम लगे हैं तो आदरणीय बहन जी ने इसी उम्मीद के साथ हम लोगों को लगाया है कि हम दिल्ली में संगठन में विस्तार में 50% से ज़्यादा युवाओं को रिप्रेजेंटेशन दें। तो चाहे जिला स्तर हो, चाहे वार्ड स्तर हो, चाहे विधानसभा स्तर हो, तमाम जगह हमने बहुजन समाज पार्टी युवाओं को मोटिवेट किया है, जिससे वो इस कारबार को दिल्ली में मजबूत किया है। ये पूरे देश में चल रहा है इस तरह का मूवमेंट, तो युवाओं को जोड़ने का मूवमेंट युवाओं से ही आगे प्रेरित होगा। जिस तरीके से कहा जाता था कि 85% जो समाज है बहुजन समाज वो बिखरा हुआ है, क्या लगता है कि अब वो एकजुट होने लगा है?
देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने 85% का एक जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्व समाज के लिए संविधान बनाया और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर काम कर रही है। तो चाहे 85% हो चाहे 15% हो, सभी के साथ में पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उस हिस्सेदारी के तौर पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और उसी फलसफा पे आपने देखा होगा बहन जी ने अभी जो उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण किया है, किसी भी समाज के साथ अछूत व्यवहार नहीं किया है, सभी को समान रूप से उसके संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया है। हम दिल्ली में भी उसी हिसाब से जिस समाज की इतनी संख्या भारी है उस हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंटेशन देने काम करेंगे और मजबूती के साथ दिल्ली एमसीडी में हम लोग परचम लहराने का काम भी करेंगे। सिंह साहब, जिस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी से जुड़े लोग भी आए, फिर अन्य पार्टी चाहे आम पार्टी हो, बीजेपी हो, इसके बाद शिवसेना भी हो, सभी पार्टियों का रुख अब बीएसपी की ओर बढ़ने लगा है। क्या लगता है कि एकजुटता जिसे एक छत की बात कही जाती थी वो अब लोगों को समझ आ गया है कि हमें एक छत के नीचे आना चाहिए? बिल्कुल, आज आप उसको मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने ही मतलब आज आपने देखा है कि आज आम पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने, सब लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी के साथ काम करने की मतलब यहाँ आज उन्होंने सदस्यता ली है। तो मैं उन सबका धन्यवाद मतलब यहाँ अपने मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से दिन पे दिन बहुजन समाज पार्टी का कारवा बढ़ रहा है और वो कारवा किसी से रुकने वाला नहीं है। ये जो नीली क्रांति चल रही है, ये उत्तर प्रदेश में हम 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और इधर दिल्ली के अंदर भी फिर यहाँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। और हमने ये तय कर लिया है कि इस बार 3 मेयर हैं, 2 मेयर में 104 सीट है मेयर की सीट पर, एक में 64 है। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि या तो हमारा मेयर बनेगा, क्योंकि 53 से मेयर बनना है, 2 जगह 53 से बनना है, 1 जगह 33 से बनना है। तो हम वो संख्या जरूर प्राप्त कर लेंगे कि या तो हमारा बनेगा, और यदि हमारा नहीं बन पाया तो हमारी मर्जी के बिना भी हम तीनों मेयर बनने नहीं देंगे। इस बार ये हमने पूरा संकल्प ले लिया। जब ये मतलब पोजीशन आएगी तो अगला जो दिल्ली का चुनाव होगा मुख्यमंत्री का, तो वो देखने लायक होगा। और मैं आने वाले दिनों में आप इंतजार करें, इस बार हमने पूरी तैयारी की है और हम बेहतर रिजल्ट आपको, जो पहले जो मतलब हमारा 14.6% वोट था उसको हम पुनः वापस लाने का काम करेंगे, उससे भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि वहाँ जो लोग यहाँ से गए थे वो सब ठगे से महसूक चंद लोगों को मिला है। और यदि कोई वहाँ मंत्री बन गया वो भी कहता है मेरे पास पावर नहीं है, कोई विधायक है तो उसके बाद भी 4 लोग उनके ऊपर बैठा रखे हैं, वो काम करने में मतलब इच्छा अपने किसी भी निर्णय को ले नहीं सकते। तो वो वहाँ ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने टिकटों में जो इस समय जो उनके यहाँ मारामारी चल रही है, जिस तरह का मतलब वहाँ रवैया मतलब सुनने को मिल रहा है, लोगों से ज्ञात होता है कि बिना पैसे वहाँ किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। और जो जातीय समीकरण है वो भी मतलब ना उनको कुछ चंद लोगों को उसका लाभ देना चाहते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिस समाज की जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उसके तहत हम लोग यहाँ पर जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में भी दिखाने का काम किया है कि वाल्मीकि समाज के बेटों को वहाँ जनरल सीट पर टिकट देने का काम किया है। तो ये एक नया मतलब चमत्कार है। तो उसी तर्ज पर हम लोग भी दिल्ली के अंदर मतलब ना टिकट का वितरण करेंगे, जाते समीकरण देखेंगे, और जहां हमें लगेगा कि भाई जनरल सीट पर भी शुक्रवार को लड़ाना है तो वो वहाँ लड़ाएंगे। और क्योंकि यहाँ 50% महिलाओं की भी मतलब निगम में भागीदारी है, तो हम अपने समाज की महिलाओं को भी तैयार करने में लगे हैं। और हर 272 सीट पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो दिल्ली में जो निगम चुनाव है उसमें अभी जो मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सोच समझ कर वो वोट करें? इधर फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। तो कि फ्री के चक्कर में नहीं रहना है। आप यदि मतलब राजा बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिस आदमी ने आपको फ्री देने की बात की है, तो यदि सरकार से पहले देता हो तो हम मान जाते हैं कि भाई फ्री मतलब बांटने वाला आदमी है। सत्ता के आने के बाद उसने मतलब पहले लालच दिया, और सत्ता के आने के बाद उसने लोगों को पागल बनाने का काम किया। पहले 2 महीने में बिजली का बिल आता था, अब 28 दिन के अंदर बिजली का बिल आता है। पहले मतलब महीने मतलब 2 महीने में सरचार्ज लगता था, अब हर महीने सरचार्ज लगा के भेजता है। और ये जो तौर तरीका उन्होंने बनाया, जो सरकारी पैसे का ये दुरुपयोग है। मगर वो किस फंड से आ रहा है? यदि आपका एक बजट है दिल्ली का, उससे बाहर तो मतलब पैसा आ नहीं सकता। तो उसी बजट में से लोगों के बजट को उनके मतलब यहाँ तरक्की को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रचार में लगाया है, वो मतलब यहाँ अपने होर्डिंग पोस्टर लगाने में लगाया है। और गरीबों को जो ज़मीन पर काम करना चाहिए था
जो गरीबों के लिए जो काम करना चाहिए था, आज भी जे कॉलोनी उसी हालत में है, आज भी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी उसी हालत में है। और यदि इन लोगों ने फिर पुनः गलती की तो मैं तो 35 मतलब यहाँ पे 38 साल से देख रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी को। कांची राम साहब तो जितने 1850 उस समय कैंप थे, 1850 कैंप के अंदर पैदल गए, नंगे पैर गए। और हमारे लोग उस समय कांचीराम साहब ने हैदरपुर झुग्गी जो कैंप है वहां से प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। इधर चंद्रशेखर आजाद एक कॉलोनी है जे कैंप, वहां से उपाध्यक्ष बनाया। एक संजय कॉलोनी है, वहां से मतलब वो भी झुग्गी कैंप है ओखला के अंदर, वहां से उपाध्यक्ष बनाया। और महासचिव बनाया, 17 लोगों को टिकट दिया झुग्गी झोपड़ी के लोगों को, जिनको कोई मतलब सोच भी नहीं सकता था। और इस बार हम लोग पूरे वर्करों को इसी तरह मतलब चुनाव लड़ाएंगे। जो लोग मतलब जो ना वहाँ वंचित हैं, जिन लोगों को कभी उनके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, यदि ख्वाब पूरे होंगे देश के अंदर बहुजनों के, सब जन समाज के, तो बहुजन समाज पार्टी में हो सकते हैं। और किसी पार्टी में ना पहले हुए हैं ना आगे होंगे। यदि उन्हें जब तक वो अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है।